देखिए यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोज़ है, पर इस वीडियो में ये चीज़ स्पेशल बात ध्यान में रखी जा रही है कि आपके मन में क्या चल रहा है। पहला कि भैया क्या इस बार भी आईसीएआई ने पासिंग परसेंटेज कम दिया है या हर बार ऐसा ही देता है या हमारे ही अटेम्प्ट में ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने यहाँ पे पासिंग परसेंटेज की बात कर ली है। फिर आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, बहुत सारे कि भैया सीए कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, या भैया अगर सीए कंटिन्यू करता हूँ तो कौन सा अटेम्प्ट दूँ, मई वाला अटेम्प्ट दूँ या सितंबर अटेम्प्ट दूँ, भैया अगर मई में अटेम्प्ट देता हूँ तो सिंगल ग्रुप दूँ, बोथ ग्रुप दूँ, बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। फिर जब वो डाउट क्लियर हो जाते हैं और आपको लगता है हाँ मुझे मई 26 का अटेम्प्ट देना है, तो फिर आपके मन में डाउट होगा भैया फिर डे वाइज प्लानिंग कैसे करें, नेक्स्ट 40 डेज के अंदर हम अपना स्टडी प्लान कैसे करें। फिर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है कि भैया चलो डेट वाइज तो कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी या हम खुद से कर लेंगे। फिर डाउट होता है कि सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कैसे करें, कि अकाउंट्स में कैसे करना है, मेरा तो ऑडिट बहुत ज्यादा वीक है तो ऑडिट में कैसे करना है। फिर उसके बाद कि भैया हर बार ना क्या होता है कि 40 आ जाते हैं, 45 आ जाते हैं, 50 मार्क्स आ जाते हैं, 60 मार्क्स आ जाते हैं, 70 मार्क्स आ जाते हैं, सॉरी 60 70 कह रहा हूँ, 45 50 इतना आता है, बट एग्रीगेट नहीं बन पाता, या एग्रीगेट बन जाता है तो किसी एक सब्जेक्ट में रह जाता है, तो सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग क्या रहेगी। फिर उसके बाद आप कहोगे भैया जब मेरा 10-15 मार्क्स से रह जाता है तो मैं 10 से 15 मार्क्स का क्या करूं जिससे मेरा निकल जाए। तो इस पूरी वीडियो में आपको यही सब मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। कहीं पे डाउट लगे कमेंट करके नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, अगर पीडीएफ में देखोगे तो है तो ये पॉइंट नंबर 4, लेकिन आपको सबसे पहले यही बताऊंगा क्या जिन बच्चों के 135, 136, 140 मार्क्स है वो सिर्फ 10 से 15 मार्क्स से रह गए। सिर्फ 10 से 15 मार्क्स के कारण उनका इस बार अटेम्प्ट नहीं निकला। और मैं आपको कोई मोटिवेशन, कोई ज्ञान, मैं कोई ऐसे बताने ही नहीं वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ कि अगर अगर ढंग से देखो ना, हम क्या करते हैं, हम आईसीए को ब्लेम करते हैं कि आईसीए रिजल्ट को बहुत लो करता है, पेपर बहुत टफ बनाता है। बट अगर आप आईसीए की एक ट्रिक को पकड़ लो ना, एक चीज को समझ जाओ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, चाहे आपका ग्रुप 1 हो, चाहे आपका ग्रुप 2 हो, चाहे आपका बोथ ग्रुप हो, या आगे जाके आपका सीए फाइनल का पेपर हो, आप एग्जाम निकाल लोगे। वो है आईसीआई का बोनस टिप्स। अब बोनस टिप्स का मतलब क्या है? आईसीआई बोलता है बेटा देख, अगर तुझे पास होना है तो ये बोनस टिप्स को फॉलो करता है, और ये तू फॉलो कर लेगा ना बेटा, तू पास हो जाएगा। अब उसी बोनस टिप्स की हम बात कर रहे हैं, और आप देखना जो मैं बोनस टिप्स बताऊंगा ना, आपको हर सब्जेक्ट में फायदा देगा। दूसरा, आप देखोगे यार काश ये बोनस टिप्स मैं पहले फॉलो कर लेता ना तो मेरा एग्रीगेट निकल ही जाता। क्यों? बहुत बच्चों ने मार्क्स देखिए 185, 137, 141, 142, वो 8 से 10 मार्क्स का मार्जिन रह जाता है। वो 8 से 10 मार्क्स का मार्जिन ये बोनस टिप्स सबको कवर कर जाएगा। आइए बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी अकाउंट्स की। तो बहुत बच्चों का है ना कि भैया अकाउंट्स में ना बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, क्या करें समझ नहीं आता। तो देखो, अगर आप बाय बैक कर लेते हो, क्या कर लेते हो? बाय बैक। क्या कर लेते हो? बाय बैक। अब बहुत रेयर होगा कि किसी बच्चे को बाय बैक अच्छे से नहीं आता हो, बहुत रेयर होगा कि किसी बच्चे को बाय बैक अच्छे से नहीं आता होगा। तो अगर आप बाय बैक कर लो, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लो, उसके बाद अमालगेशन कर लो, अमालगेशन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट मतलब ईयर 21, 23 और सीफएस चैप्टर कर लो। मतलब ये 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लो ना, आप 50%, 50 मार्क्स मिनिमम किसी भी अकाउंट्स के पेपर में स्कोर कर सकते हो। देखो बायबैक ऑलमोस्ट सबको हो जाता है, कैश फ्लो में थोड़ी बहुत दिक्कतों की हो जाता है, मेन दिक्कत आती है इन 2 चैप्टर में। पर ये 2 चैप्टर ऐसे अगर आपने कर लिया ना बेटा, आपको अकाउंट में कोई फेल नहीं कर सकता। मैं देखो, अब कई पूछेंगे भैया फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का क्या करें, कई बच्चे पूछेंगे भैया इंटरनल का क्या करें, कई बच्चे पूछेंगे भैया भैया कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है इस बार क्या करें। पर मैं कहूंगा देखो भाई, फाइनेंस स्टेटमेंट कौन सा आएगा इस बार, इंटरनल आएगा, फाइनेंस स्टेटमेंट आएगा, ईएस कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग एनालिसिस है। पर ये 4 चैप्टर आप लास्ट 6 अटेम्प्ट की बात करें ना, तो ये 50% पेपर यही होता है। आप लोग भैया कैसे बात करते हैं? देखो, अमालगेशन आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, सीएफएस क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, और कैश फ्लो नहीं तो एमसीक्यू में आएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। सेम चीज बायबैक नहीं तो एमसीक्यू में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा। और एवरेज मार्क्स 7 to 10 मार्क्स, 7 to 10 मार्क्स, 14 to 18, 14 to 18, मतलब कुछ भी, मतलब कितना भी घटिया पेपर क्यों ना है, 40% तो पेपर इससे ही बनता है। और अच्छा गया तो 40 से मतलब मिनिमम 50 मार्क्स मान के चलो, ये आता ही आता है। और एमसीक्यू में इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन तो आते, लास्ट अटेम्प्ट में देख लो, उससे पहले देख लो, उससे पहले कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, इन 2 चैप्टर से आपको एक चैप्टर तो एटलीस्ट एमसीक्यू में मिल जाएगा। और जब आईसीए आपको बोल रहा है भाई तू कौन सा स्टैंडर्ड करेगा मुझे नहीं पता, तू ब्रांच छोड़ के जाएगा मुझे नहीं पता, तू फाइनेंस स्टेटमेंटल कर या मत कर मुझे नहीं पता, बट ये 4 चैप्टर आईसीआई के फेवरेट है। अगर आप ये चैप्टर करके नहीं जा रहे तो भैया आपको अकाउंट्स में कोई भी पास नहीं कर सकता। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, ये 4 चैप्टर के क्वेश्चन कहीं से भी कर लो, कहीं से मतलब, चाहे आप मतलब कहीं से, मतलब किसी भी फैकल्टी के बुक उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन हो, चाहे वो आरटीपी के हो, चाहे एमटीपी के हो, चाहे वो सीए फाइनल के क्वेश्चन हो, चाहे वो 2010 के क्वेश्चन हो, चाहे 2000 के क्वेश्चन हो, ये 4 चैप्टर तो अपने टच पे रख लो। क्यों? बहुत बच्चों को देखे कि बहुत बच्चों ने सोचा होगा कि अकाउंट्स में ना एग्जामिनेशन आएंगे, बट आई नहीं। आप भी मानो कि बहुत बच्चों के 51, 52, 45, 47 में ही मार्क्स रह गए। तो अगर ये 4 चैप्टर बेटा अच्छे से कर लेते हो, सिर्फ ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, बाकी तो मैं बता दूंगा कौन सा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 4 चैप्टर अपने टच पे रख लेते हो, ट्रस्ट मी आपका अकाउंट्स में 70 से नीचे
कोई नहीं रोक सकता, चाहे पेपर नेक्स्ट टाइम कितने भी हार्ड लेवल का जाए। क्यों? 50% पेपर ही है। और आप उठा के देख लो, आप कोई भी पेपर लास्ट 3 अटेम्प्ट का या May 24 से लेकर Jan 26 का लास्ट 6 अटेम्प्ट का सिर्फ ये 4 चैप्टर की वेटेज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। और ये 4 चैप्टर टिप्स पे आ गए तो आपका काम बन जाएगा। फिर आते हैं आपके लॉ में। लॉ में क्या, अब देखो, आप बहुत बचेंगे भैया लास्ट 2 अटेम्प्ट का पेपर टफ था, देखो हाँ टफ था, ठीक है, आप कुछ नहीं करो, अदर लॉ में फेमा आ गया, जनरल लॉ चैप्टर आ गया, आपका इंटरप्रिटेशन आ गया, फिर एलएलपी, फिर चैप्टर नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये 5 चैप्टर, अदर लॉ के 3, एलएलपी और ये 5 चैप्टर की पहली बात तो वेटेज देख लो, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। एवरेज 50 to 60 मार्क्स का आता है इन 5 चैप्टर से, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आप लास्ट अटेम्प्ट में देखना, अदर लॉ के क्वेश्चन देखना और चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन देखना, आपको लगेंगे यार इतना भी टफ नहीं था। हाँ, एलएलपी का आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ था, लेकिन अदर लॉ और चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आसान था। एलएलपी का थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन जिसने अच्छे से एलएलपी किया उसको आसान लग गया। उससे पहले पेपर सितंबर 25 जो मोस्ट टफ पेपर था लॉ के हिस्ट्री में, उसमें भी आप अदर लॉ का पॉइंट देख लो, आप एलएलपी देख लो और सिर्फ चैप्टर नंबर 9 देख लो, बाकी चैप्टर देखने को बोल रहे हो, सिर्फ ये 5 चैप्टर का देख लो, आपको लगेगा हाँ भैया बात तो सही बोली आपने, इतना भी टफ नहीं था, इतना भी टफ नहीं था, सच कह रहा हूँ, इतना भी टफ नहीं था। अगर हम सिर्फ ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लेते ना, बाकी को थोड़ा ऊपर से भी करते तो नहीं था। तो जिन बच्चों का लॉ बहुत वीक है, ये लॉ की वजह से फील हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बाकी चैप्टर आप अपने हिसाब से कर लो, ऊपर नीचे करके देख लो, या इंपॉर्टेंट सेक्शन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप फॉलो करते हो वो कर लो, बट ये 5 चैप्टर ना टिप्स पे होने चाहिए, मतलब सब कुछ करके जाओ। ये 5 चैप्टर, सिर्फ ये 5 चैप्टर कर लिए, 50 मार्क्स तो आपके लॉ में कहीं नहीं गए। फिर आता है आपका डीटी, फिर आता है डीटी। और इस बार बहुत बच्चों को मैंने देखा लॉ में फिर भी पास हो गया, अकाउंट में पास हो गया, डीटी में पास नहीं हुई, जीसी में भी पास हो गया, डीटी में पास नहीं। अब गलती क्या करते हो, भैया मुझे ना पीजीबीपी नहीं आता, भैया मुझे कैपिटल नहीं आता, भैया मुझे सैलरी नहीं आता, भैया मुझे हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता, भैया मुझे ज्यादा सोचना आता। इन शॉर्ट आपको हेड्स वाले चैप्टर नहीं आते, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हेड्स वाले चैप्टर को साइड में रखो, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स को साइड में रखो, रख दिया, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अब बेसिक कॉन्सेप्ट विद एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर उठा लो, चैप्टर नंबर 1 उठा लो, चैप्टर नंबर 1 कहते हैं। फिर आप रिजर्वेशन स्टेटस उठा लो, फिर आप क्लबिंग उठा लो, फिर आप सेटअप उठा लो, फिर आप डिडक्शन उठा लो, फिर रिटर्न उठा लो, फिर टीडीएस उठा लो, प्लस यहाँ पे एडवांस टैक्स भी देता हूँ, यहाँ पे लिखना भूल गया, एडवांस टैक्स। अब उठा के देख लो, फिर टीटी का पेपर देख लो, किसी भी अटेम्प्ट का देखो, क्वेश्चन टफ आएगा हार्ड आएगा उसको भी साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं कितने मार्क्स का आता है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 तो टोटल इनकम का क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन नंबर 2 इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन होता है, प्लस क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 2 की भी होती है 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 की होती है 10 मार्क। एमसीक्यू में 15 में से कम 10 से 12 मार्क्स का इससे आता है, मतलब 10 + 20 + 10 मतलब 30 मार्क्स आप लगा कर देखो कि इन्हीं चैप्टर से आता है। मतलब अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता, आपको अदर सोर्स नहीं आता, आपका सैलरी नहीं आता, आपको पीजीबी मतलब हेड्स वाले चैप्टर नहीं आते, सिर्फ इन चैप्टर को अच्छे से कर लो। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और एमसीक्यू में 10 से 15, 10 मार्क्स, 15 में से 10 से 12 मार्क्स, मतलब 10 + 10 + 10 13 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स आपके आ गए। हाँ, इसमें अगर हाउस प्रॉपर्टी को जोड़ दो या सैलरी का थोड़ा बहुत जोड़ दो या अदर्स को जोड़ दो, तब तो 30 तो मिनिमम है, आप आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि पर क्वेश्चन तो टफ होता है ना भैया, क्वेश्चन तो टफ होता है ना, उसका क्या करें? सिंपल है ना, देखो मैं कह रहा हूँ इन चैप्टर्स के ना स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट आरटीपी, लेटेस्ट एमटीपी और अपनी फैकल्टी के बुक के क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन होंगे एवरेज हर चैप्टर से आप मान लो 15 क्वेश्चन होता है, 15 × 10 मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 15 × 7 मतलब 105, मतलब 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन ही होंगे। इनको अच्छे से कर लो, आपका कवर हो जाएगा। 150 क्वेश्चन अच्छे वाले टफ लेवल के क्वेश्चंस कर लो, आपका हो जाएगा। अब आता है जीएसटी। अब जीएसटी में क्या दिक्कत है, जीएसटी में थ्योरी भी है और एक दो चैप्टर प्रैक्टिकल भी। पर दिक्कत क्या है कि बहुत सिलेबस है, डीटी का तो है ही, पर जीएसटी का सिलेबस जाता है। बट अगर आप चलाकी करो, अब ढंग से देखना, जो बताऊंगा ढंग से देखना। आईटीसी का क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा उसका बच्चों को डिफिकल्ट लगे, बट ढंग से अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, आप कम से कम 30-40 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन कर लोगे, तो आपका आईटीसी हो जाएगा। टफ नहीं है, देखो अगर टफ होता या मतलब या बच्चा नहीं कर पाया था, तो डीटी में मैंने हेड्स चैप्टर बोला कि साइड में रखो, तो यहाँ पे भी बोलता, पर यहाँ बोलो नहीं, यहाँ बोलो नहीं, आईटीसी कर लो, फिर एग्जाम्पशन कर लो, फिर चार्ज कर लो, फिर वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लाई। अगर आप ढंग से देखो ना, सप्लाई आपका 2 पेज में कंप्लीट होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम 2 पेज में, वैल्यू सप्लाई मैक्सिमम 2 पेजेस में, चार्ज आपको लग सकता है 3 पेजेस का, और एग्जाम्पशन हो सकता है आपका 5 पेजेस का या 4 पेजेस का। और आईटीसी में तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें पेजेस का मतलब नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और अगर ढंग से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 या पहला क्वेश्चन जीएसटी में जो होता है वो होता है आईटीसी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 अभी जाके लास्ट 6 अटेम्प्ट का देखना, क्वेश्चन नंबर 6 वो होता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई से होगा, नहीं तो वो सप्लाई से होगा, नहीं तो उसमें वैल्यू सप्लाई का क्वेश्चन डालेंगे, नहीं तो उसमें चार्ज का होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आपको मोस्ट प्रॉब्ली वैल्यू सप्लाई नहीं तो वो चार्ज से क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आईटीसी, क्वेश्चन नंबर 6 इसी से होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट इसी से होगा। मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, मैं तो अभी एमसीक्यू की बात ही नहीं कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में से ही 35 में से 30 मार्क्स आपका इन्हीं चैप्टर से हो जाएगा। तो 5 मार्क्स के लिए अगर आपका मन करता है रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको जो मन करता है कर लो, मना नहीं कर रहा हूं, पर ये 6 चैप्टर कर लो। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कह रहा हूं 35 में से 30 मार्क्स, और एमसीक्यू में आप मान लो 5 मार्क्स का ही आया तो 35 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, सिर्फ ये 6 चैप्टर। उसमें से भी बोल रहा हूँ कि आईटीसी के आपको 40 से 50 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो कर लोगे तो आईटीसी यहाँ पे भी कवर हो जाएगा, और आपको जब आगे जाकर आप सीए फाइनल का एग्जाम दोगे वहां पे कवर हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पशन, चार्ज, वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ये 2-3 पेज का आपके कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, इनको रख लो।
फिर आपका मन कर रहा था रिवील कर लो, आपका मन कर रहा है रजिस्ट्रेशन वो कर लो, आपका मन कर रहा है टैक्स नोइज करना है वो कर लो, जो आपका मन कर रहा है। पर ये 6 चैप्टर्स प्लस आईटीसी के 40 से 50 क्वेश्चन कर लो, जीएसटी मक्खन की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कॉस्टिंग में। अब कॉस्टिंग में ना मैं बहुत फैकल्टी से आज तक समझ नहीं पाया, एबीसी एनालिस्ट बना देंगे, थ्योरी बना देंगे। आप कॉस्टिंग का अपना आरटीआई से कॉपी मंगाना, और जिस बच्चे ने आरटीआई का थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आप मार्क्स देख लेना, आपको मार्क्स मिले ही नहीं होगा। बहुत रेयर होगा कि 5 में से 1 मार्क्स भी दिया होगा, तब दिया होगा जब आपने कुछ थोड़ा बहुत लिखा होगा, वरना 0 मार्क्स। अब देख लेना। फिर फैकल्टीज जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास इतने सारे बच्चों की कॉपीज उन्होंने देखी होगी, समझी होगी, वो बच्चों को रिकमेंड करता है थ्योरी कर ले। मैं कहता क्यों कर ले भाई, क्यों कर ले? उसके पास ऑडिट भी है, उसके पास एसएम भी है, अगर वो बोल तो उसके पास डीटी भी है, जीएसटी भी है और लॉ भी है, वो भी कहने थ्योरी है। मतलब डीटी जी से थोड़ा बहुत थ्योरी तो है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी थ्योरी है। कितना करेगा थ्योरी भाई, कितना करेगा? और कितने मार्क्स मिलते हैं आप खुद बता दो मुझे खुद बता दो कितने मार्क्स मिलते हैं। आप मुझे खुद बताओ कितने मार्क्स मिलते हैं, आप बता दो। फिर तो मैं कह रहा हूँ एक मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन दिख जाता है, कोई कंपलसरी क्वेश्चन के बिहाफ पे बता दिया। उसके अलावा कह रहा हूँ कोई भी अपनी पसंद का 7 चैप्टर 7 फॉर थाला कोई भी 7 चैप्टर, एक मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, और कोई भी 7 मतलब टोटल 8 चैप्टर, कोई भी 7 चैप्टर प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से कर लो। आप कहोगे भैया कैसे बातें कर रहे हो। चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने मटेरियल कर लिया, आपने लेबर कर लिया, आपने ओवरहेड कर लिया, आपने ईबीसी कर लिया, आपने कॉस्ट शीट कर लिया, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर लिया, और आपने प्रोसेस कर लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही 7 चैप्टर मान लो आपने कर लिए। आप इनकी वेटेज देख लेना लास्ट 6 अटेम्प्ट की प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग, आपको 70 टू 80 मार्क्स तो कवर हो रहा है भैया। मैं कह रहा हूँ चलो आप कॉस्ट शीट को हटा दो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐड कर दो या बजट कॉस्टिंग ऐड कर दो। हाँ भैया हो तो रहा है। फिर आप कहते हैं अरे मुझे स्टैंडर्ड नहीं आता, अरे मुझे यार ये नहीं आता। ठीक है ना, कोई साथ मार्जिनल, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 में आता नहीं, तो मार्जिन को भी छोड़ो, कोई भी 8 चैप्टर से कर लो अपनी पसंद के। अगर कर सकते हो मार्जिन पर 7 चैप्टर, नहीं तो 8 चैप्टर करके देखो, और उसके वेटेज लास्ट 6 अटेम्प्ट के देख लो, 70 80 मार्क्स। मतलब हर चैप्टर से क्या करता है, 7 से 10 मार्क्स का एवरेज पूछता है। हाँ, किसी अटेम्प्ट होता है एक चैप्टर से 15 मार्क्स पूछ लेगा, एक चैप्टर से 5 मार्क्स का वो होता है, पर एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज 7 टू 10 मार्क्स। फिर कहाँ गए? अब फिर उसके बाद आता है ऑडिट। अब ऑडिट में क्या दिक्कत है भैया, ऑडिट ना नहीं होती भैया। ऑडिट देखो, एक चीज ऑडिट में आपको रखना पड़ेगा। क्या आपको ऑडिट में ना रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको ऑडिट में रखना पड़ेगा। तो भाई वो रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऑडिट में रखना पड़ेगा। बट किंतु परंतु अगर मैं आपको ऑडिट को ये रहा हूँ इस वे में पढ़ोगे आपके लिए ऑडिट आसान हो जाएगा। वो क्या है देखो, चैप्टर नंबर 1 हाँ भैया आसान है, खुद भी कहोगे हाँ भैया आसान है। चैप्टर नंबर 1 हो गया हाँ भैया, उसके बाद उसी का भाई चैप्टर नंबर 11 हाँ भैया, फिर उसका एक और भाई चैप्टर नंबर 6। ये 3 चैप्टर आप कहोगे हाँ भैया चैप्टर नंबर 1 11 6 आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो एक और चीज कहता हूँ, जो लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया ना, लास्ट 3 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए, सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लास्ट 3 अटेम्प्ट के इन 6 सभी चैप्टर लास्ट 3 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए थे ना, सिर्फ उन क्वेश्चन को मत करो, रिपीट नहीं होता। उससे पहले रिपीट हो जाएगा, लास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन को रिपीट मत करो। मतलब जनवरी 5 मई 25 फिर उसके बाद सितंबर 25 और जनवरी 6, ये 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन नहीं करोगे काम चल जाएगा। उससे पहले के सारे क्वेश्चन कर लो बस। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 1 11 6 ऑलमोस्ट मान के चलो हर बच्चे को आता है, बच्चा कर लेता है। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो चैप्टर नंबर 2 में, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, हाँ भैया हाँ ये सही बोला। फिर हो सकता है कई बच्चों को बैंगलोर से बहुत प्यार है, कई बच्चों को बैंगलोर से प्यार नहीं, ऐसा मैंने देखा। बट अगर कर लो, अगर इसे कर लो तो चैप्टर नंबर 1 पहले किया, फिर 11 किया, फिर 6 किया, फिर 2 किया, फिर 8 किया, फिर 10 किया, मतलब 1 11 ये कर लिया, तो आपका 60 से 70 मार्क्स अच्छे से हो जाएगा। अब आपको फिर भैया बच्चा ही क्या, देखो चैप्टर नंबर 3 5 9 ये 3 चैप्टर बच गए। बट मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपका डर निकाल दिया। आप सोचते भैया ऑडिट में इतना करना है, इतने को रखना तो पड़ेगा, ये तो बात फिक्स है। चैप्टर नंबर 1 हो 11 हो 6 हो तो रखना पड़ेगा। बट मैंने आपको ये सॉल्यूशन बता दिया है कि आपको करना कैसे है। पहले 1 किया, फिर 11 किया, फिर 6 किया, फिर जब ये 3 चैप्टर हो जाए फिर चैप्टर नंबर 2 किया, फिर 8 किया, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 कर लिया, खत्म। उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ भैया कुछ करना चाहिए, तो चैप्टर नंबर 4 और 7 के जो स्टैंडर्ड्स है वो कर लो, तब तो 60 70 मार्क्स कहीं नहीं। ये 6 चैप्टर्स भी ना, ये 6 चैप्टर भी आपको 60 मार्क्स का आप चेक कर लेना। देखो आप बच गए क्या, 3 5 9 और 4 और 7 के मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे बच गए। ऐसे इसमें ऐसे जोड़ लो, 60 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। फिर आता है आपका एफएम। एफएम में क्या दिक्कत है, देखो मैं आपको नहीं भी बोलूंगा ना, आप लेवरेज करके जाओगे, आप रेशियो इंग्लिश करके जाओगे, आप कैप मतलब आप क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके जाओगे, लेकिन क्या करके नहीं जाओगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और हर बच्चे का एग्जाम से एक दिन पहले डाउट होता है, भैया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट छोड़ दे, भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन छोड़ दे। अरे भाई जब तूने एक दिन में किया ही नहीं, पहले किया नहीं, तो एक दिन में ऐसे भी नहीं होगा। बट अभी आपके पास टाइम है, अगर ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, देखो बाकी तो आपने कर रखे होंगे, आप कर लोगे, बट ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, तो बाकी तो एफएम में आपका अपने आप हो जाएगा। और आप देखना, आपका मन अब मन से पूछना, लास्ट टाइम मुझे एफएम में कौन से चैप्टर छोड़ के गया। अगर 100 बच्चे वीडियो देख लूंगा, 90 बच्चे कुछ बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल, या तो दोनों नहीं तो दोनों में से एक। और अगर वेटेज उठा के देखो 20 से 25 मार्क्स एवरेज इसी से बन जाता है। तो देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा सीए फाइनल का था, अगर सीए फाइनल का नहीं होता तो नहीं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं तो वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन होता।
तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये 2 चैप्टर कर लो, कि बाकी तो मैं नहीं भी बोलूँगा ना, नहीं भी बोलूँगा, तो भी आप कर लोगे। सही बात। अब आता है आपका एसएम। एसएम क्या है, सबसे आसान था, लास्ट में इजी ज़्यादा, और हो सकता है अगले टाइम में भी जाए, बट थोड़ा बहुत बच्चों को फिर भी डिफिकल्ट लगता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी 2 चैप्टर, 3 चैप्टर अच्छे से मक्खन की तरह कर लो, ठीक है? कर लिया, या कोई 2-3 चैप्टर अच्छे से कर लिए, या ऐसे कर सकते हो लास्ट 4 अटेम्प्ट में जो टॉपिक से रिलेटेड आईसीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिया, या जो क्वेश्चन पूछ लिए वो मत करो, बाकी सब कर लो हर चैप्टर में से। या तो कोई 3 चैप्टर अच्छे से कर लो, या आप क्या कर सकते हो, बाकी सभी चैप्टर में जो लास्ट 4 अटेम्प्ट में आईसीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिए वो मत करो, बाकी कर लो, आप आराम से एसएम भी हो जाएगा। तो ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी। मैंने बताया कि ये 5-5 6-6 चैप्टर्स है ना आपकी, जो आप जल्दी कहते हो यार बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा काउंट फ्लो, कैसे होगा, ये जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स है ना, ये कर लोगे ना बेटा, सच कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, आपका काम बन जाएगा, लिटरली आपका काम बन जाएगा। लिटरली कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, काम बन जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 1 पे। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है, आपके मन में ना बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, क्या कि भैया सीए कंटिन्यू करें या ड्रॉप कर दें। अगर हम सीए कंटिन्यू करते तो मई 26 अटेम्प्ट दें या सितंबर 26 अटेम्प्ट दें, या अगर हम, चलो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे मई 26 अटेम्प्ट देना है, फिर बोथ ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे, फिर अगर चलो बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप में से अगर सिंगल ग्रुप हमें देना, सिंगल ग्रुप में कौन जाते हैं, 1 दे या 2 दे। तो भैया लेकिन मई में तो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी होते हैं, अगर कोई ड्यू में मेरी तरह, तो वो सोच रहा मतलब मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली, कोई है ड्यू में, तो उसके तो अप्रैल मई में सेमेस्टर के एग्जाम थे, तो उसके साथ कैसे करें भैया। चलो बाकी सब चीजें तो हमने निपटा दी, इतना एक्सपीरियंस आई है अटेम्प्ट देते देते, फिर सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कैसे करें, फिर चलो सब्जेक्ट वाइज भी कर लिया भैया, लास्ट 40 डेज में, अब नेक्स्ट 40 डेज में कैसे पढ़े भैया, 40 डेज का भी चलो हमने कर लिया जुगाड़, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें भैया। लेकिन ये सब छोड़ो, अभी अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, क्या गलती रहेगी, कैसे गलती रहेगी। तो आप दिल पे याद रखो, क्या ये सब जो भी क्वेश्चन सब, और मोस्टली बच्चों के यही डाउट है, दिल पे याद रखो, क्या मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो में या 5 से 10 मिनट की कॉल में आपको ये बता सकता हूँ, आंसर इज नो। जब बता ही नहीं सकता तो आपके लिए क्या किया मैं नेक्स्ट 7 to 10 डेज लगातार 2-2 घंटे का एक मेंटरशिप सेशन होगा, जहां आपको मैं लिंक दे दूंगा कि भैया आ जाओ, टाइम दे दूंगा, आपकी मर्जी, आपका आना है नहीं आना, सेशन बिल्कुल फ्री है, आप अपने डाउट पूछना, मैं आपके हिसाब से, क्योंकि हर बंदे की कंडीशन अलग है। कोई बच्चा सोच रहा होगा भैया पर मैं 4 घंटे दे सकता हूँ क्योंकि मुझे जॉब पे जाना था, या भैया मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये भी चीज नहीं कर सकता हूँ। इंडिविजुअल के हिसाब से मैं आपको स्टडी प्लान में बता दूंगा, क्यों, क्योंकि हर बंदे की ना कैपेसिटी अलग है, हर बंदे की ना चीज अलग अलग है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबी चीज है, वो इंडिविजुअल पे है कि हर बंदे की कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा ना, भाई तू सिंगल ग्रुप दे या तू बोथ ग्रुप दे, नहीं तू अटेम्प्ट मत दे, तू सितंबर 26 नहीं, या तेरे 8-10 अटेम्प्ट हो गए, थोड़ा सा मुश्किल है, मत कंटिन्यू करो। तो हर बंदे के अलग हिसाब से मैं आपको स्टडी प्लान देने वाला हूँ। फिर आता है डे वाइज के लिए क्या करूंगा, मैं टेलीग्राम पे डे वाइज शेड्यूल प्लान करके दे दूंगा। फिर आप क्या करना, अपने कंडीशन के हिसाब से एक बार मेरे से बात कर लेना, फिर अपने कंडीशन के हिसाब से स्टडी प्लान को मॉडिफाई कर देना, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना पर्सनली, मैं उसमें कुछ चेंजेस होंगे वो करवा के आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। तो सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग में क्या है भाई, देखो कल से अकाउंट्स की, लॉ की, टीटी की, चीज की सब्जेक्ट वाइज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मैं आपको स्टडी प्लान दे दूंगा कि किसी में क्या करना है और किसी में क्या नहीं करना। और इस बार पहले ही बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, ऐसे मेरे लास्ट दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कॉस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो स्टार्टिंग में दे दूंगा, उस हिसाब से नेक्स्ट 40 डेज में पढ़ना, आपका काम बन जाएगा। तो वीडियो यहीं तक थी, बस हो गया। बस बाकी मैंने आपको कोई मोटिवेट नहीं किया, बस ये बोला है कि मेंटरशिप सेशन बिल्कुल फ्री में, आप आइए, मुझसे बात कीजिए, अपने जो डाउट है मुझसे पूछिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। फिर आपका जैसा लगे आपका मन वैसा कीजिएगा। और साथ में ये जो मैंने आपको बोनस प्लानिंग दी है ना, इसको भी अब ये कर दो बस। ये जो 4-5 चैप्टर बताया ना आपको मैंने, चैप्टर सब्जेक्ट वाइज, इसको आप ध्यान में रखोगे ना, मैं आपको दिल पे रखा है, जो आपका 10-15 मार्क का मार्जिन आएगा ना, वो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई गई है तो भैया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कुछ भी डाउट कमेंट करके, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। इस पीडीएफ फाइल का लिंक, मेरा पर्सनल नंबर, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप पे ग्रुप और मेंटरशिप किस ग्रुप में हो, सारा लिंक मैं आपको पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।